मेरा नाम देव कुमार साहू उर्फ रंजन। मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ईसाई है। भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद, यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी। आई एम विजय भूत्रा एंड आई एम इन द प्रोफेशन ऑफ मेकिंग रेजिन्स which is very similar to yours. We make chemicals
which bonds certain plywood. So मैं भी जोड़ने का ही काम करता हूँ, जो आप by way of your spiritual. I had been to airport, we received you. I had been here yesterday. I was today again in your conference, and I am here right from beginning. During the entire session, what conclusion I have arrived from your lectures about three things. You have told Murti Puja is not acceptable. That is what I gathered from your. It is not acceptable even in the Vedas. You have quoted certain rituals, certain this one. मैंने वहाँ की कुछ श्लोकें आपने पढ़ी. Let me tell you, I am not aware of the Vedas and Upanishads. I am aware of little bit of Bhagavad Gita, which we take it priority even if much more weightage than the Vedas and Upanishads. Then you have told yesterday that other than Quran, please excuse me, I am not underestimating Holy Quran. Not at all, my intention is not at all there. But you have told Keval Quran, He, you have added the word yesterday, He is the law of today which can rectify the people today. You have undermined the entire others, not even Bible, even Gita, everything. Nothing is relevant today, only Quran is relevant. I am coming to sir. Please excuse me, you will have to give me some time. Because I personally would like to meet you also. And then third, you have touched all 3 days, Kalki Puran, which you have told ki Pegambar is the last avatar. There will not be any avatar. For that also, you have given illustration from Vedas. Now let me tell you, sir. नहीं ऐसा है सर, मैं कर देता हूँ सर. 10 बज चुके हैं, फिर भी मैंने मौका दिया. अगर आप ज्यादा करेंगे, हमको यहाँ लॉ का इख्तियार रखना चाहिए नहीं. टाइम खत्म. इतना लंबा वक्त था आपको माइक्रोफोन आने के लिए, आप नहीं आया. 10 बजने के बाद आप खड़े होते और इतना लंबा सवाल पूछते. मैं जवाब देने को तैयार हूं. अगर पुलिस इजाजत देती मैं देता हूं. कोई बात नहीं. लेट माय क्वेश्चन बी इनकम्प्लीट एंड लेट द आंसर बी नॉट. व्हाई आर यू कमिंग सो लेट? आई एम सॉरी फॉर दिस. माय टर्न डिड कम. कंप्लीट योर क्वेश्चन. कंप्लीट योर थर्ड क्वेश्चन. नहीं, इफ यू परमिट, इफ यू एवरीथिंग बट इज सेइंग, नो प्रॉब्लम. कल इंशाल्लाह भाई साहब पहला सवाल जवाब दूंगा आपको. कल फर्स्ट क्वेश्चन यू आस्क. Yes. First question, inshallah. Thank you. I want to reply to you in public. Thank you. In public, not privately. I am also going to put the questions in public, sir. Inshallah. I also put my question, entire question, Oh, sure. tomorrow in public, sir. Thank you. Thank you. विजय भूत्रा and I am an industrialist. कल शाम को मैंने आपके पास में कुछ बातें रखी. मैंने उस बातों को लेकर के रात भर काफी मनन किया सर. और काफी मेरे मित्र जो कलकत्ते में पंडित है, विद्वान, उनसे से बात की. एंड विश्वास कीजिए सर, आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट. आपसे मिलना चाह रहा था, सवेरे बहुत चेष्टा की, बट अनफॉर्चुनेट इतने आपका बेस्ट कार्यक्रम मिल नहीं पाया. बात करने के बाद में मैं आज अभी इतना सुकून महसूस कर रहा हूं आपके सामने अपनी बात रख करके कि आपने जो बातें कही 3 दिनों में, वो सब सही, और आपके निर्णय जितने भी से सब ठीक थे. कहीं आपने गलत नहीं कहा. मैंने जब प्रश्नों पर गौर किया तब मुझको ये समझ में आई कि मेरे को प्रश्न ही नहीं करना चाहिए था. इसके साथ में अब ये तो मेरे प्रश्न, मैं आपसे कुछ मेरा एक्सपीरियंस विद किशनगंज, मेरे बंधुओं के साथ में जो मैं यहाँ करता हूँ, शेयर करना चाहूंगा. और उसके लिए आपसे इजाजत है सिर्फ 2 या चंद मिनटों की. सर, मैं किशनगंज में जब भी रहता हूँ, मेरा अधिकतर समय मेरे भाइयों के साथ में बिकता है. मैं मुसलमान शब्द का इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं, मैंने यहाँ पर भाइयों के आगे मुसलमान शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया सर, क्योंकि मैं अपने आप को उन्हीं के बीच कह पाता हूं. सो मैं ये मुसलमान और हिंदू बोल के डिफरेंस नहीं करना चाहता हूं. आपको एक छोटी मिसाल देता हूं सर. हमारे यहाँ पर सैयद मजरूल हसन जी हैं. उनके रमजान के पवित्र महीने में हम यहाँ पर एक आयोजन करते हैं इफ्तार का. विश्वास मानिए सर, उस समय इतना पवित्र वातावरण रहता है यहाँ पर, और इतनी खुशी लगती है. उसका पूरा दायित्व मजहर भाई हम लोगों के ऊपर दे देते हैं, हमारे और भी हिंदू मित्र हैं उनके ऊपर में देते हैं.
और जब 5 बजे की नमाज होती है और उसके बाद का जो समय रहता है वो देखने के बाद में जब हम उन्हें इफ्तारी कराते हैं सर, तो विश्वास कीजिए मुझको लगता है कि मैं उनमें से एक ही हूँ, मैं अलग नहीं लगता हूँ। इतना अच्छा पवित्र वातावरण उसमें। आज मेरे यहाँ पर बीइंग एन हिंदू इवन अगर मुझे बोला जाए तो गुफरान भाई, शंभू भाई, मैं किन किन का नाम लूँ सर आपको, पप्पू भाई, हिंद मुस्लिम भाई, इतने भाई हैं मेरे, सब भाई हो जाते हैं। तो मैं इतना वातावरण अपने को पाता हूँ उसके साथ में। अभी छोटी मिसाल देता हूँ सर, आपने जो बीड़ा उठाया है हिंदू अलग दूसरे कास्ट में गलत धारणाओं को दूर करने का, उसके प्रयास में मैंने भी एक काम किया। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ उसको कि अभी मेरे लड़के की शादी थी, मेरे समधी नेचुरली हिंदू हैं, उनके मन में काफी गलत धारणाएं बैठी हुई थी। मेरे यहाँ से कुछ मेरे खास मित्र बंधु वहां पर गए एंड लेट मी टेल यू 3 दिन उनके लौटने के बाद में उन्होंने मुझको फोन किया, बोले भूतरा जी आपके जो मित्र यहाँ पर आए थे उनसे मिल करके केवल उनकी प्रेजेंस से और उनसे थोड़ी बातों से हमारी काफी धारणाएं दूर हो गई। अब मैं उनके प्रति कभी भी मेरी कोई ऐसी बात नहीं रहती है जिससे, जैसे मसलन मान लीजिए मांसाहारी, थोड़ा इस तरह का उनका एटीट्यूड था। लेकिन जब उन्होंने देखा तब उन्होंने मतलब ये कहा, बोले कि इतने बढ़िया व्यवहार और इतनी बड़ी नेकी भाईचारा का व्यवहार, बहुत खुश हुए। तो मेरा कहना ये सर, इस्लाम के प्रति मेरी ये अच्छी धारणा है कि आज ये भाईचारा और ये फैलाने में बहुत बड़ी सार्थकता होती है इस्लाम में। और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं सर। एंड मेरे पास में अब कोई क्वेश्चन नहीं रह जाता सर, आपकी सैल्यूट टू यू सर, थैंक यू। माशाल्लाह भूतरा साहब माशाल्लाह करीब भाइयों में से है, और कल रात को वक्त की तंगी होने की वजह से उनने 3 सवाल किया था और मैं चाहता था जवाब दूं, लेकिन जहां तक ये लॉ का सवाल है कि 10 बजे खत्म होना चाहिए, इसलिए खत्म करना पड़ा। तो मैंने उनसे कहा कि पहला मैं आपको मौका दूंगा, एक नहीं 3 सवाल पूछने का। लेकिन भूतरा साहब ने कहा कि पूरी रात नहीं सोई, उनने कोशिश की, पंडितों से पूछे और चेक किया जो मैं चाहता हूं, और उन्हें इत्मीनान हो गया कि जो भी मैंने कहा सच कहा माशाल्लाह। और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपकी ये शहादत मेरे जवाब से और अच्छी है माशाल्लाह, मेरे तकरीर से अच्छी है। और यही मेरा हमेशा फलसफा रहा, मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम में कभी भी भेदभाव हो या कभी भी आपस में नफरत हो। जरूरी नहीं कि जो मैं बोलता हूं हर एक आदमी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता है उसको मैं पहला मौका देता हूं ताकि जो हमारे दरमियान जो गलत फहमी है वो दूर हो। इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं आपका जवाब न दे सका कल, बहुत दुख हुआ मुझे। कहूंगा सिर्फ हाँ जी बोलिए। मुझे याद है आपका प्रेस इंटरव्यू, जब आप जिस दिन यहाँ पर किशनगंज में आए थे तो किसी पत्रकार ने आपसे कहा था कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं क्या? तब आपने तुरंत उन्हें जवाब दिया रास्ते भी एक है। उस दिन से लेकर के कल उस विचार पर भी मैंने सोचा, तो वास्तव में आपका कथन एकदम सही है सर। मैं इसमें थोड़ी तब्दीली करता हूं अपने मन से कि मंजिल भी एक है सर, रास्ते भी एक है। हम हो सकता है रास्ते में अकेले चलने में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसीलिए किसी का सहारा ले लेते हैं, मूर्ति पूजा या किसी का सहारा ले लेते हैं। बट कहीं दूर तक जाने के बाद में अल्टीमेटली आप और मैं और तू एक हो जाते हैं, और फिर केवल रह जाता है हम। भाई साहब भूतरा साहब, आप बोलते कहीं ना कहीं आगे जाके एक होते, मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ से एक हो। अगर यहाँ से एक हो जाए ठीक बात, तो बात भी कुछ और है। थोड़ा डर लगता है सर। मैं चाहता हूं कि आपके साथ में ज्यादा वक्त बिता, कहीं आगे जाके एक हो तो बहुत दूर हो जाएंगे, कभी हम रहे ना रहे। मेरी ख्वाहिश है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ से एक हो। सर ऐसा है, हम आपके बनस्पत हो सकता है थोड़े कमजोर दिल के हो सर, रहने कमजोर इंशाल्लाह, इसीलिए हमें किसी सहारा की दरकार पड़ती है। अब बाकी कहीं ना कहीं हम मिलते जरूर हैं सर आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके पहले जो भाई साहब ने सवाल भी किया था, जो जैन साहब थे, लोग को कभी कभी बुरा लगता है, मैंने ये कहा भाई आप भी मेरे कुरान में से कुछ ऐसी चीज बताओ जो आपके भगवत गीता आपके वेद से मिलते, वो मैं 100% मानूंगा। मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं हूँ, लोग को लगता है क्योंकि मैं इससे बात करता हूँ। लेकिन जो लोग तहकीक करते वो मेरे करीब आते, जो लोग तहकीक नहीं करते वो हो सकता है मुझसे
दूर जाते। लेकिन अक्सर जितने गैर मुसलमान मेरे तकरीर सुनते हैं, अक्सर में बोल सकता हूं कि मोर देन 80%, अल्हम्दुलिल्लाह 80% से ज्यादा, अभी वो 90 है क्या 85 वो मैं नहीं कह सकता हूं, या 95 है, लेकिन 80% से ज्यादा माशाल्लाह जितने गैर मुसलमानों से मिलता हूं, हो सकता है 90% से ज्यादा, वो जब जानते हैं कि मैं दोगलेपना नहीं करता हूं, जैसे बाकी जितने धार्मिक के हैं, धार्मिक प्रचार करने वाले, मैं बोलता हूं आपने ये कि आप मानेंगे नहीं मानते, मैं कहता हूं कि धार्मिक किताबों पे अमल करो और जो यकसा है कम से कम उस पे अमल करो, जो डिफरेंस है वो बाद में। क्योंकि जो आपने कहा मैं भगवत गीता से भी कोट कर सकता था, क्योंकि भगवत गीता है वो निचोड़ है वेद की, और भगवत गीता में भी चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में लिखा है क्या ऑल दोज हुज इंटेलिजेंस हैज बीन स्टोलन बाय मटेरियल डिजायर्स दे वर्शिप डेमीगॉड्स। मतलब जो लोग की भावना पैसे से खींची जाती है वो लोग गलत खुदा की इबादत करते हैं। आप आगे पढ़ेंगे भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21, 22, 23 में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग गलत भगवान की पूजा करते हैं फिर भी जो एक ईश्वर है उनकी चीज को मान लेता है, उनके दुआ को कबूल करता है, लेकिन जो गलत ईश्वर की पूजा करते हैं वो गलत जगह जाएंगे, जो सही एक ईश्वर की पूजा करते हैं वो सही ईश्वर के पास आएंगे। अब इतनी छोटी तकरीर में मैं वेद, भगवत गीता सबका तो मैं नहीं दे सकता हूं। एक मेरी तकरीर है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम एंड हिंदुइज्म में यकसानियत। अगर मैं सिर्फ हवाले दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो 1.5 घंटा लगता है। सिर्फ मैं तौहीद का जिक्र करूंगा, एक भगवान का, वेद में, भगवत गीता में, भगवत गीता भी पढ़ चुका हूं, लेकिन मुमकिन नहीं क्या एक छोटे से सवाल जवाब सेशन में मैं सब कहूं। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरा काम आसान किया, आपने खुद तहकीक की, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से बुतरा साहब ने जो तहकीक किए, मैं चाहता हूं कि जितने यहाँ गैर मुसलमान हैं वो भी तहकीक करें अपनी धार्मिक किताब के बारे में। इंशाअल्लाह हम सब इंसान एक हो जाएंगे और एक ईश्वर की इबादत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि वो हम सबको हदायत वाली, सेहत वाली, सलामती वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और दुनिया और आखिरत में कामयाबी भी अता करे। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि देव कुमार नामी शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया है कि वो जानना चाहते हैं कि सनातन क्या है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब में कहा कि सनातन बुनियादी तौर पर एक अकीदा है, एक मजहब है, और वो मजहब जो है वो स्वामी सरस्वती ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि एक खुदा को माना जाए। और उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी ने ईश्वर को जानना है, उसका मतलब समझना है, तो वो सबसे ऊंची किताब वेद को पढ़े। और फिर चूंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की रिसर्च है वेद और उपनिषद और बाकी हिंदू सहीफों पर, तो उन्होंने वेद और उपनिषद का हवाला देते हुए कहा है कि उपनिषद के बाब नंबर 6 के सेक्शन नंबर 2 के श्लोका नंबर 1 में ये कहा गया है कि खुदा एक है, दूसरा कोई नहीं है। और फिर इसी तरह श्वेताश्वतारा उपनिषद के बाब नंबर 6 के श्लोका नंबर 9 में फरमाया गया है कि खुदा एक ही है और ना उसके वालिदैन है और ना ही वो किसी से पैदा किया गया है, और ये भी कि उसका कोई रब नहीं है। और साथ ही में श्वेताश्वतारा उपनिषद के बाब नंबर 6 के श्लोका नंबर 19 में ये फरमाया गया है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, यानी कि ईश्वर खुदा का कोई बुत नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई उसकी तस्वीर नहीं है। और फिर एक और हवाला देकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया है कि यजुर्वेद के बाब नंबर 32 के श्लोका नंबर 3 में ये फरमाया गया है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई बुत या कोई तस्वीर नहीं है। और इसी तरह हिंदू मजहब का जो ब्रह्मास्त्र है उसमें भी ये कहा जाता है कि खुदा सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है। तो फिर सवाल करने वाले भाई ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि नहीं, सनातन कोई धर्म नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति जो इस दुनिया में आती है, यानी कि हर वो इंसान, हर वो जानदार जो इस दुनिया में आता है, वो खुद में एक सनातन है, यानी कि वो खुद में एक खुदा है, नाउजुबिल्ला। और जैसे कि वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जैसे कि दरख्त की शाखें होती हैं और शाखों पे पत्ते होते हैं, सनातन भी कुछ इसी तरह की चीज़ होती है।
यानी कि वो खुदा के तस्वुर को कुछ कॉम्प्लिकेट करके, और वही हिंदू धर्म के मुख्तलिफ जैसे उनमें खुदा देवता वगैरह कहे जाते हैं, और जो उनमें एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि एक से ज़्यादा नाउजुबिल्लाह खुदा मौजूद है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को उसकी तरफ लेकर जा रहा था। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया कि मैं जो बात करता हूँ ना, मैं हवाले देकर बात करता हूँ। मैं आपको किताब का भी हवाला देता हूँ, मैं आपको उसके बाब का भी यानी कि चैप्टर का भी हवाला देता हूँ, और उसमें जो सतर होती है यानी जो आयत या वर्स होती है, मैं आपको उसका भी हवाला देकर बात करता हूँ। मैं जो बात करता हूँ अपनी तरफ से नहीं करता हूँ। इसलिए आपको भी ये चाहिए कि आप अपने जहन के अकीदों की बात यहाँ ना करें, बल्कि जो बात किताबों में लिखी हुई है, मजहबी सहीफों में लिखी हुई है, उसको सामने रखकर कोई अकीदा या कोई बात पेश करें। ना कि सिर्फ मैं ऐसा सोचता हूँ या मुझे ये बात ठीक लगती है, ये कह के आप कोई दलाइल पेश नहीं कर सकते। ठीक है, आप अपनी जगह पे जिस तरह सोचना चाहते हैं सोचें, क्योंकि हदायत देना तो अल्लाह ताला का काम है, लेकिन आप सारी दुनिया को ये बात नहीं कह सकते, क्योंकि इस बुनियाद पर कि मुझे ये बात ठीक लगती है तो सबको ठीक लगनी चाहिए और ये बात होगी भी ठीक। जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर मैं सोचने लग जाऊं कि 2 + 2 5 होते हैं, तो क्या अब उसको मैं एक हकीकत बना दूं या मैं सबको कहता हुआ फिरूं? बल्कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मुझे उसका सबूत भी तो पेश करना होगा। तो बगैर सबूत के और बगैर किसी मजहबी सहीफे के हवाले के आप इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने उनसे कहा कि यहाँ पर 10 लाख लोग मौजूद हैं। अगर मैं 10 के 10 लाख लोगों के अलग अलग अकीदों पे बात करना शुरू कर दूं, तो वो तो कोई एक ऐसा काम हो जाएगा जो कि नामुमकिन होगा। मैं मजहबी सहीफों का सही हवाला देकर बात करता हूँ, ठीक है, और उसमें आप जाके तहकीक कर ले कि क्या बात सच्ची है और कैसे मैंने आपको बात समझाई है। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं करता, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बात करूंगा तो ये सामने के 10 लाख लोग भी अपनी तरफ से कोई बात करेंगे, तो बात करने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक ने भाई को बहुत अच्छा जवाब दिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे ज़रूर आपको रहनुमाई हासिल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोज़ मिलती रहें, और बराए करम इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ईमान का पैगाम पहुँचे और हदायत का और रहनुमाई का पैगाम भी पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें हक़ समझने की, उस पर अमल पैरा होने की और दूसरों को हक़ की तलकीन करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली सुकून वाली उम्र अता फरमाए और हमारी आखिरत अच्छी कर दे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।